जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों 1947 में भारत आजाद होने के बाद से ही भारत और सोवियत यूनियन के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते का दौर शुरू हुआ था और उसके बाद 50 के दशक में भारत द्वारा सोवियत यूनियन से हथियारों का परचेज किया गया। और दोस्तों तब से लेके अब तक भारत की तरफ से ज्यादातर हथियार सोवियत यूनियन और उसके बाद रशिया से ही खरीदा जाता है। इवन अभी भी भारत के हथियारों के बेड़े को देखे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह में तो ये संख्या 50% से भी अधिक है। पर दोस्तों अब सवाल ये है कि भारत इतना ज्यादा हथियार रशिया से क्यों परचेस करता है, जबकि भारत के सामने अमेरिका जैसे देश भी एक ऑप्शन के रूप में है और अमेरिका को भी अगर अलग रख दे तो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी भारत को कई हथियारों का सप्लाई कर चुका है। पर फिर भी भारत द्वारा सबसे ज्यादा तरजीह क्यों रशिया को ही दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा, तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पहली बार भारत द्वारा सोवियत यूनियन से 1960 के दशक में हथियारों को खरीदा गया था। उस समय सबसे पहले भारत की तरफ से सोवियत यूनियन से Mi-4 हेलीकॉप्टर, T-55 टैंक और R-2 एंटीशिप रॉकेटों को खरीदा गया। और दोस्तों ये खाली शुरुआत था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब रशिया बना तब भी भारत और रशिया का रिश्ता वैसा ही था जैसा भारत और सोवियत यूनियन का था। इवन अभी भी अगर इंडियन फोर्सेस को देखे तो फोर्सेस में 50% से भी अधिक हथियार सोवियत और रशियन ओरिजिन का है। पर दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर भारत अपना बैलेंस को थोड़ा शिफ्ट किया है, खास करके जब से अमेरिका की तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया गया, तो तब से भारत द्वारा भी अमेरिका से कई सारे हथियारों को खरीदा गया। इवन इन हथियारों में P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों से शुरू करके इंडियन एयरफोर्स के C-17 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और चिनूक जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से शुरू करके अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर तक शामिल है। इवन इंडिया जिस तरीके का हथियारों को बेसिकली सबसे ज्यादा रशिया से खरीदता था, मतलब आर्टिलरी और हैंडगन, वो भी अब इंडिया अमेरिका से परचेस कर रहा है। दोस्तों इंडिया द्वारा अपना फोकस जब रशिया से हटा के अमेरिका की तरफ किया गया तो कई बार रशिया द्वारा भी अनऑफिशियली इसे चैलेंज करने के लिए इंडिया के खिलाफ बयानबाजी किया जा चुका है। इवन रशिया द्वारा यह भी बताया गया है कि रशिया अब इंडिया के दुश्मनों को भी हथियार बेचने के लिए तैयार है। पर दोस्तों चाहे जो भी हो, भारत और रशिया का रिश्ता इन सब बातों के बावजूद अभी भी पहले जैसे ही स्ट्रॉन्ग है। इवन इस रिश्ते को तोड़ने के लिए अमेरिका की तरफ से भी भरपूर प्रयास किया गया और रशिया के ऊपर काटसा का सैंक्शन लगाया गया। काटसा के सैंक्शन से थोड़ा बहुत तो असर पड़ा, लेकिन बीते 5 साल के डेटा को अगर देखे तो ये भारत और रशिया के डिफेंस डील के ऊपर कुछ असर नहीं डाल पाया। बीते 5 साल के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत द्वारा जितना भी हथियारों का परचेस किया गया है उसमें 62% हथियार सिर्फ भारत ने रशिया से खरीदा। इवन फिस्कल ईयर 2020 मतलब बीते 9 महीने के डेटा को अगर देखे तो भारत और रशिया के बीच में करीबन $14.5 बिलियन के हथियारों के डील के ऊपर समझौता हुआ है। और रशिया द्वारा भारत को स्पेयर पार्ट सप्लाई करने के लिए भी एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत रशियन हथियारों के बड़े मात्रा के स्पेयर पार्ट्स अब भारत में ही निर्माण होगा। और दोस्तों भारत का इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के रशिया या सोवियत यूनियन के ऊपर भरोसे के असल रीजन ये है कि इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से ही सोवियत यूनियन के द्वारा भारत को जिस तरीके का डिप्लोमेटिक समर्थन दिया गया है और जिस तरीके का हथियारों का सप्लाई किया गया है, शायद वो कोई भी देश ना करता। इवन अमेरिका के द्वारा भी अभी भी कुछ ऐसे क्रिटिकल हथियारों को देने के लिए आनाकानी किया जाता है, लेकिन सोवियत यूनियन कभी भी ऐसा आनाकानी नहीं किया। पर दोस्तों यहाँ पे हाल ही में कुछ सवाल ये भी उठा है कि सोवियत यूनियन या रशिया की तरफ से भारत को इन हथियारों को खरीदने के लिए काफी ज्यादा चार्ज मतलब लागत भी लगाया जाता था और सोवियत यूनियन और रशिया की तरफ से भारत को कभी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं किया गया जिससे भारत आत्मनिर्भर बन पाए। पर भारत द्वारा सोवियत यूनियन या रशिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के पीछे असल रीजन ये है कि भारत का बेस ही अब ऐसा बन चुका है कि जहाँ पे ज्यादातर सोवियत यूनियन और रशिया का ही हथियार है और इसी बेस को बरकरार रखने के लिए आइदर इंडिया को धीरे धीरे करके इसे शिफ्ट करना होगा या फिर एक झटके में शिफ्ट करना होगा। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि एक झटके में शिफ्ट करना काफी गलत डिसीजन हो सकता है और इससे आर्म फोर्सेस को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और संभावित इंडिजनाइजेशन के साथ साथ भारत अब धीरे धीरे करके इन चीजों को शिफ्ट कर रहा है। पर दोस्तों बीते कुछ सालों के डिफेंस डील को अगर देखें तो भारत ऐसे ही तब्दीली की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके लिए भारत अब रशिया के साथ या तो बहुत ही एडवांस हथियारों का डील कर रहा है या फिर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही हथियारों का डील कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही हथियारों में नाम आता है AK-203 असॉल्ट राइफल का। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इन राइफलों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था। बेसिक डील के तहत इंडिया द्वारा ऐसा टोटल 7.5 लाख असॉल्ट राइफलों को खरीदना है, जिनमें से 1 लाख राइफल डायरेक्टली रशिया से बन के आएगा, जबकि बाकी के 6.5 लाख राइफल इंडिया में ही उत्तर प्रदेश के फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत और इंडिजनाइजेशन के तहत बनेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो राइफल फैक्ट्री का निर्माण किया गया है इसका 50.5% शेयर भारत का है, जबकि बाकी का 49.5% शेयर रशिया का है। इंडियन आर्मी की तरफ से इन राइफलों का इस्तेमाल अपने पुराने इंसास राइफलों
को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा, जबकि ऑलरेडी इंडिया अपने फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए कुछ 6.716 असॉल्ट राइफलों को परचेस कर चुका है। जबकि हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया था कि राइफलों के प्राइस को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद है, लेकिन रशियन अथॉरिटी की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि इन मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों देशों की तरफ से प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट ऐसा डील है 4 स्टेल्थ फ्रिगेट का डील। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया ऑलरेडी रशिया से 6 तलवार क्लास के एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट खरीद चुका है, जबकि इन तलवार क्लास के बेस पे ही रशिया द्वारा अपने नेवी के लिए कुछ एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा था, जिसका नाम एडमिरल गोश्कॉफ क्लास के फ्रिगेट रखा गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों में यूक्रेन के बने हुए इंजनों का इस्तेमाल करना था, पर 2014 के क्राइसिस के बाद यूक्रेन द्वारा इंजन देने से मना किया गया और मजबूरन रशिया को इन जहाजों के प्रोजेक्ट को अबेंडन करना पड़ा। लेकिन इंडिया द्वारा रशिया को इस मुश्किल से बाहर निकालते हुए इस प्रोजेक्ट में बाकी बचे जहाजों को खरीदने का बात कहा गया और अब बाकी के 4 जहाज रशिया द्वारा भारत को दिया जाएगा, जिनमें 2 जहाज जो ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका था उसे रशिया से भारत को डायरेक्टली बन के मिलेगा, जबकि बाकी के 2 जहाज इंडिया में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रशिया की मदद से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाया जाएगा। और दोस्तों अमेरिका के काटसा के सैंक्शन की वजह से इंडिया द्वारा रशिया को इन जहाजों के लिए इंडियन करेंसी मतलब रुपया में ही भुगतान किया गया है और रशिया से बनने वाले इन जहाजों का पहला जहाज संभावित 2022 को इंडिया को मिलेगा, जबकि इंडिया में बनने वाला जहाज इंडिया को 2026 से मिलना शुरू होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों में इंडिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा और एक डील है T-90 टैंकों का डील। 2019 में ही इंडिया और रशिया के बीच में एडिशनल 464 T-90 टैंकों को भारत में बनाने के लिए $1.2 बिलियन के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का समझौता हुआ है। दोस्तों इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के समझौते के तहत भारत अब 2028 तक T-90 टैंकों को भारत में ही निर्माण कर सकता है और अवधि प्लांट में इंडियन आर्मी के फ्यूचर के जरूरतों को पूरा करने के लिए इन टैंकों का निर्माण किया जाएगा। अवधि प्लांट में इन टैंकों के अलावा टैंकों में इस्तेमाल होने वाले नाइट विजन साइट और कुछ एडवांस इक्विपमेंटों का भी निर्माण किया जा रहा है। आप सबके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इंडिया के आर्मर्ड रेजिमेंट में कुछ अर्जुन टैंकों के अलावा सिर्फ रशियन टैंकों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें T-90 और T-72 प्रमुख टैंक है। दोस्तों इसके अलावा 2019 में इंडिया और रशिया के बीच में $1.47 बिलियन का एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का भी समझौता हुआ है और इन सिस्टमों को इग्ला एस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये असल में पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जिसे सैनिकों के द्वारा कंधे पे रख के भी फायर किया जा सकता है। डील के तहत भारत द्वारा करीबन 5175 ऐसे सिस्टमों को खरीदा गया है, जिनमें से ज्यादातर सिस्टम भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत बीते कई दशकों से इग्ला सिस्टमों का इस्तेमाल कर रहा है और इग्ला एस इन सिस्टमों का एक अपग्रेडेड वर्जन है। जबकि इसके अलावा और एक प्रमुख डील को लेके जो हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा किया जा रहा है वो है KA-2260 हेलीकॉप्टर। दोस्तों KA-2260 हेलीकॉप्टर को इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट वेंचर के तहत निर्माण करना है। दोस्तों ऐसा करीबन 200 हेलीकॉप्टर भारत की तरफ से खरीदने का बात कहा गया है, जिनमें 60 हेलीकॉप्टरों को डायरेक्टली रशिया से परचेस किया जाएगा, जबकि बाकी के 140 हेलीकॉप्टरों को भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन हेलीकॉप्टर के डील को लेके भी थोड़ा बहुत मुश्किलें आ रहा है और दोनों देशों की तरफ से अभी भी हेलीकॉप्टरों के प्राइस को लेके बातचीत किया जा रहा है। हाल ही में खबर यह भी आया था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रशिया दौरे के दरमियान हेलीकॉप्टरों के डील को लेके बातचीत किया गया और प्राइस को लेके भी बातचीत किया गया और रशिया द्वारा यह भी बताया गया है कि जल्द ही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को भारत के द्वारा अपने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए खरीदा जाएगा, जबकि भारत को ऐसा टोटल 400 हेलीकॉप्टरों का जरूरत है, जिनमें से 200 तो KA-2260 हेलीकॉप्टरों के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, जबकि बाकी के 200 हेलीकॉप्टर भारत के खुद के निर्माण किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि बीते 1 साल में इंडिया और रशिया के बीच में जितना भी हथियारों का डील हुआ है वो सब के सब डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ही किया गया है, जिससे आने वाले समय में भारत को इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी हासिल हो जाएगा कि फ्यूचर में ऐसे किसी भी हथियारों के लिए भारत को किसी और देश के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। इवन रशिया की तरफ से भी भारत के ऐसे कई सारे शर्तों को माना जा रहा है, जबकि अमेरिका के मामले में असल मुश्किलें इन शर्तों को लेकर ही आता है। अमेरिका ज्यादातर अपने हथियारों को डायरेक्टली बेचने के प्रयास करता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कॉन्सेप्टों को दरकिनार करने का प्रयास करता है और संभावित इसी कारण से ही भारत सबसे ज्यादा अब रशिया के ऊपर भरोसा कर रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका की तरफ से भी नरमी दिखाया जा रहा है और फ्रांस भी अब भारत को बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हुआ है। इसीलिए माना तो यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते के तहत भारत में फ्रेंच और अमेरिकन ओरिजिन हथियारों का भी बड़े मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।